एवरीवन, आपको मैंने कल जैसे इन्फॉर्म किया था विल बी लाइव फॉर मेकअप, सेल्फ मेकअप एट 3 o'clock। तो अभी वेट करते हैं ज्वाइनिंग का। तब तक मैं अपना लिपस्टिक वगैरह रिमूव करके फेस क्लीन कर लेती हूँ। नोटिफिकेशन ऑन कर मैसेज कर इसीलिए अपने ना रिक्वेस्ट पा लो ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੀ ਦੇਖ हेलो वंदना दी, हाउ आर यू। अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग जो समर कैंप कर रहे हैं हमारा सेल्फ मेकअप का, तो उसके डेमो के लिए आज मेकअप कर रहे हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले अपनी आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। जो समर कैंप है वो सिर्फ मेकअप के लिए नहीं है, वो आप अपनी स्किन को यंग लुक कैसे दो, आप अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रखो, उस सब के बारे में उसमें आपको जो है बताया जाएगा। तो आज डेमोस्ट्रेशन में तो मैं सिर्फ आपको मेकअप ही करके बताऊंगी, लेकिन उस समर कैंप में जो सेल्फ का है उसमें स्किन केयर, आपकी हेल्थ केयर, आपकी डाइट, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं कवरेज ही कर रही हूँ। डार्क सर्कल के लिए हम लोग कंसीलर के साथ ही करेंगे। हेलो जितेंद्र मैम। नीचे वाले मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसे कवर करने के लिए हम कंसीलर थोड़ा डार्क वाला लगाएंगे। और ये नहीं है कि फ्रेशर्स हो, कभी मेकअप किया नहीं है तो हमें पता नहीं उसमें जो कैंप है उसमें मेकअप आएगा या नहीं करना आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो ये कैंप है उसमें हम लोगों ने फ्रेशर्स को बताने के लिए ही रखा है कि प्रॉपर आपको डिटेल में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा फ्रॉम अ स्टेप 1। जिन्हें बिल्कुल भी मतलब मेकअप नहीं आता उनके लिए तो वो कैंप मतलब सुपर्ब है, क्योंकि उन्हें हम प्रॉपर एक एक स्टेप जो है मेकअप का वो सिखाने वाले हैं, और शेप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़।
और कंसीलर की हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी होती। जितेंद्र मैम एंड वंदना मैम, आप लोग मेरे फेसबुक पे जो मेरा पेज है स्टाइल एंड इंटरनेशनल सैलून एंड एकेडमी, उसमें आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो जब भी हम लोग उसमें लाइव होंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि वी प्लान के एवरी संडे हमें ऑनलाइन होके कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो उस पर नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो आप मेरे पेज पे सब्सक्राइब कर सकते हो। अंडर आई में क्रैक ना आए उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी राज जी, उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें कभी भी हमारा जो कंसीलर है वो थिक लेयर नहीं लगानी अंडर आइज़ में। तो अगर अपर आइज़ है तो वहाँ पे हम लोग मेकअप करने से पहले, कई बार होता है हमारे मेकअप में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसे हम लोग कवर करने के लिए पहले हमारे पास मैंने आज नहीं लगाई, जब मैं संडे लाइव हुई थी तब लगाई थी मैंने जेल। ये स्पेशल आई मेकअप के लिए आती है, हम लोग ये जेल अप्लाई कर सकते हैं तो हमारा मेकअप स्टे करेगा। और अंडर आई आपने बहुत ज़्यादा थिक लेयर्स नहीं करनी कंसीलर्स की। हमारे कंसीलर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी थिक बेस होते हैं। आईज़ को फिनिश करने के बाद हम पहले आई मेकअप ही करेंगे। मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, पहले बड़ा वाला ब्लेंडिंग। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है। जो हमारी क्रीज लाइन होती है हमें क्रीज लाइन पे लगाना है।
जो हमारा सेल्फ समर कैंप है फॉर 15 डेज़, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 25 जुलाई तक चलेगा। उसमें हम लोग आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताने वाले हैं। क्रीज लाइन कहाँ होती, क्योंकि हर आई शेप की अपनी एक अलग ही क्रीज लाइन होती है, क्योंकि मेकअप करने के लिए उस क्रीज लाइन का पता होना और क्रीज लाइन हमें कहाँ पर कौन सा शेड देना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे थे, ऐसे कॉल्स आई उनकी बुकिंग के लिए, दे आस्क कि मैम हमें बिल्कुल मेकअप नहीं आता, हम लोग फ्रेशर हैं। तो उन्हीं के लिए मैं बता दूं कि ये स्पेशल जो हम लोग समर कैंप कर रहे हैं उन्हीं के लिए ही कर रहे हैं। इसकी फ़ी जो है वो 2500 है, बहुत कम रखी मैंने ताकि अफोर्डेबल हो। एक्चुअल प्राइस इसकी 8000 है। मार्केट स्लो होने की वजह से इतना लो प्राइस दे रहे हैं। अब मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग लो तो बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये प्राइस आपको मिले कांट से। सॉन्ग्स चला दो प्लीज़ पीछे। जो हमारा अभी कल समर कैंप ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट्स का, उसकी वीडियोस मैंने साथ साथ अपलोड की हुई हैं अपने पेज पर भी, अपनी आईडी पे भी, तो आप लोग उसमें भी जाके देख सकते हो कि हम लोग कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं। आपको बहुत हेल्प करेगा टू जॉइन आवर नेक्स्ट समर कैंप। मेकअप की 50% लुक हमारे करने पे डिपेंड होती है, 50% हमारी एक्चुअल स्किन पे डिपेंड होती है। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप मतलब मेरी स्किन नेचुरल ग्लो है, तो ये चीज़ मतलब ये ग्लो हम लोग स्किन में कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे यंग लुक दे सकते हैं, उसके लिए वो सब ट्रेनिंग मैं आपको उस समर कैंप में देने वाली हूँ। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए, वो हर चीज़ इंक्लूडेड है। मैं अपनी ड्रेस के साथ ही मैचिंग कर रही हूँ। ऊपर मैंने पिंक इसलिए लगाया है, तो थोड़ा सा उस शेड को लाइटर, थोड़ी डीप है तो उस चीज़ का हमें देखना होता है। डीप आइज पे क्या करना है, नॉर्मल आइज पे क्या करना है। कई बार होता है कि हम लोग घर पे ही ब्लीच करते हैं, करी जाते हैं, तो वो ब्लीच हमारी स्किन हार्म करना शुरू कर देती है। हमारी स्किन पे प्रॉब्लम मतलब काफ़ी आ जाती हैं, पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो हम लोग उस समर कैंप में इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि आपको कब करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में क्या डालना चाहिए ब्लीच करते टाइम, हर चीज़ की आपको उसमें नॉलेज है। नॉलेज देने के लिए वो समर कैंप है। उसकी बुकिंग 9 जुलाई तक है, तो जिसे भी ज्वाइन करना है प्लीज़ अपनी बुकिंग करा दो। फी इज़ वेरी रीज़नेबल, 2500 ओनली, क्योंकि इसमें हम लोग आपको प्रॉपर सिखाने वाले हैं। डोंट कंपैरिजन विद द लास्ट समर कैंप, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ हमने एक डेमोस्ट्रेशन समर कैंप था, तो इसलिए उसकी फ़ी 500 थी। बट ये डेमोस्ट्रेशन जो अब हम लोग कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ डेमोस्ट्रेशन कैंप। एक्चुअल में ये एक ट्रेनिंग कैंप है, प्रॉपर आपको ट्रेन किया जाएगा, सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट।
और मेकअप के साथ साथ उसमें आपको सेल्फ हेयर डू भी हम लोग सिखाने वाले हैं। स्किन को कैसे केयर करें, नेल्स को कैसे केयर करें, कईयों की नेल्स की ग्रोथ रुक जाती है तो वहाँ पे हमें उनकी कैसे केयर करनी चाहिए, उसकी रीग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर की कैसे हम लोग हेयर फॉल अपना स्टॉप कर सकते हैं, रीग्रो के लिए क्या कर सकते हैं, इतना कुछ बता रहे हैं इन जस्ट 2500। Hello Arshia, how are you? Hello Ekta ma'am. Hello Mandeep, how are you? क्वेश्चन भी है। अगर किसी के क्वेश्चन का रिप्लाई करना रह जाए तो मैं आपको इनबॉक्स में देख के आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगी, और अगर वो मतलब स्किप हो गया नहीं तो मैं तो साथ साथ डेफिनेट आई विल ट्राई माय बेस्ट के साथ साथ आपको मैं रिप्लाई करती रहूँ। एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन सिर्फ इधर राज मैम का ही मुझे शो हुआ है और किसी का नहीं। हेलो रेखा मैम, हेलो मम्मी मैम, हाउ आर यू? हेलो सुमन मैम, क्या हम फाउंडेशन लगाकर भी आईज मेकअप कर सकते हैं क्योंकि कंसीलर नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता? एक्चुअली कंसीलर जो होते हैं वो हमारे थिक बेस होते हैं, तो जो हमारी फाउंडेशन है वो वाटर बेस होती है। तो अगर आप मतलब फाउंडेशन लगा के मेकअप करोगे तो एक तो आपकी प्रॉब्लम जो डार्क सर्कल है वो कवर नहीं होंगे, सेकेंड आपकी वो लुक नहीं हो पाएगी, थोड़ी देर बाद वही कि आपका मेकअप थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कंसीलर्स मार्केट में इजी अवेलेबल है, यू कैन बाय, बहुत कोई इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, यू कैन इजीली बाय। पम्मी मैम ने पूछा है व्हाट फाउंडेशन इज़ गुड इन समर। मैम पहले तो आप ये देखो कि एक तो SPF हो, सेकंड अगर आपको वेरी गुड मतलब बहुत ही अच्छी वाली चाहिए, लाइक कि बिल्कुल मर्ज ना हो, तो वो मेक श्योर कि वो सिलिकॉन बेस हो, और वो अच्छे ब्रांड्स में ही हमें मिलती है सिलिकॉन बेस जो होती है, लाइक मैक, बॉबी ब्राउन, उसी में आपको मिलेगी सिलिकॉन बेस्ड। हमारे इंस्टा पे विन कौर मैम है, विन कौर गूगल,
शी इज़ आस्किंग मैम ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं? यस मैम, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। वो हम लोग एवरी संडे 4 आवर्स की ऑनलाइन क्लास करेंगे, जिसमें कि हम आपको मेकअप और जितना भी हम लोग इसमें हमारे करा रहे हैं कैंप में, स्किन केयर, हेयर केयर, नेल केयर, मेकअप, सेल्फ हेयर डू, वो सब हम लोग उसमें आपको कराएंगे। बट उसके लिए एडवांस बुकिंग होगी। तो आप मेरे इनबॉक्स में पर्सनल मैसेज छोड़ सकते हो जिसे भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। तो बुकिंग होने पर ही मैं उसके लिए आपको टाइमिंग और डेट्स बता सकती हूँ। हेलो वानी मैम, कैन यू प्लीज mention what makeup product you are using right now? Ma'am, actually I'm using eyeshadow kit, और फर्स्ट मैंने अपना ये वाला आई शेडो अप्लाई किया है, दिस वन, एंड सेकेंड आई अप्लाई दिस, एंड थर्ड अब जो मैंने फ्रंट पे लगाया वो ये वाला आई शेडो। तो आई शेडो पैलेट आपने जो बाय करनी है आप कर सकते हो इजी मार्केट में। बस इतना देखो कि जब आप उसे बाय कर रहे हो उस टाइम आपने उसमें क्या देखना है कि वो शेड्स कहीं पर वो शेड्स गिर ना रहे हो या कुछ ऐसे भी। कई बार होता है कि हम लोग किट ले आते हैं कि कलर्स अच्छे दिख रहे हैं, टच जब वो घर पे आके हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कलर्स गिरते हैं, तो वो स्टे आईज पे कभी नहीं करते। तो बाई करते टाइम आप लोग इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखो कि कलर स्किन पे लगने वाले हों, गिरने वाले नहीं। You are most welcome, Pammi ma'am. हमें प्रॉपर अगर वे पता है ना मेकअप करने का, तो हम लोग मेकअप के साथ ही अपनी आईज को अट्रैक्टिव बना के अपनी फेस में अगर कोई चीज़ हमें प्रॉपर नहीं भी की हुई उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं कि वो हाइड हो सकती है अगर हम लोगों ने मेकअप की लुक अच्छी की है। एक हमारा बेस अच्छा होना चाहिए, आई शेडो हमारा अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, और थर्ड हमारी लिपस्टिक जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग ब्राइट लिपस्टिक्स लगाएं, परफेक्ट लुक कि वो एक दूसरे को कट ना करें। कलर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि ये नहीं है कि मतलब हमने कुछ ऐसा ले लिया, लिपस्टिक इतनी ब्राइट कर दी कि वो हमारे आई मेकअप को कट कर रही है, आई मेकअप ऐसा कर लिया कि वो बाकी फेस की लुक को कट कर रहा है। ऑल ओवर फेस पे मतलब ध्यान जाना चाहिए। विनकर मैम पूछ रहे हैं आर जेल लाइनर गुड इन समर? यस मैम, जो जेल लाइनर्स हैं बहुत ही अच्छे होते हैं।
क्योंकि वो कभी भी हमारे स्मच नहीं होते, वो स्मच प्रूफ होते हैं। अभी मैंने लाइनर नहीं लगाया, कुछ ऐसा नहीं किया। हेलो जसविंदर मैम, हाउ आर यू? अगर मैं ग्लिटर नहीं भी लगा रही ना तो भी आईज अट्रैक्टिव ही है। अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया, ना लाइनर लगाया ना मस्कारा लगाया। बाकी आप लोग बताओ कैसी लग रही है। हल्का सा हम लोग ब्लेंड देंगे इसमें। अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी आईब्रो बोन पे। हेलो रंजना मैम। लिपस्टिक कौन सी अच्छी है जिससे लिप डार्क ना हो? लिपस्टिक एक्चुअली लिप्स जो अगर हम लोग रेगुलर लगाते हैं तो डेफिनेट थोड़ा डार्क तो लिप्स को करती है। फिर भी अच्छे ब्रांड्स अगर आप चूज़ करो तो वो सही है, लेकिन नीचे आप पहले अपने लिप को सेव करने के लिए लिप सेवर यूज़ कर सकते हो, मतलब लिप बाम वगैरह लगा सकते हो। और लिप सेवर भी आप अच्छी क्वालिटी का लो। मेरी आइज़ डीप हैं, अब इन्हें मैंने डीप आइज़ को बाहर निकालने के लिए लाइक थोड़ी अट्रैक्टिव लुक दी है कि वो डीपनेस, अगर मैं डार्क करती तो और डीप लगती, तो मैंने फ्रंट लाइटर दिया है शेड। जेल लाइनर लगाना चाहिए, वाटरप्रूफ होता है, काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैं ये लाइनर लगा रही हूँ लिक्विड, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये हमारे पास है नहीं तो इससे लुक अच्छी नहीं आएगी। सिर्फ ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। जो हम लोग लिक्विड लाइनर लेते हैं वो भी हम वाटरप्रूफ ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक विंग लाइनर वाली आई की जगह ना सिंपल वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है।
हेयर कलर किस ब्रांड का बेस्ट होता है? मैम मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बट अब मैं अपने सैलून में जो यूज़ करती हूँ वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ श्वार्ज़कॉफ ब्रांड पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट उसी का है। कुछ डार्क कर देते हैं, कुछ कलर्स हमारे हेयर को रफ ड्राई करते हैं, कुछ कलर को नॉर्मल से ज़्यादा डार्क कर देते हैं। सो जो श्वार्ज़कॉफ है उसमें ऐसी कोई भी वो चीज़ नहीं है, तो मैं अपने सैलून में वही यूज़ करती हूँ क्लाइंट के लिए। तो मैं तो उसी को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने सारे यूज़ करके फिर उसके बाद ही ये चूज़ किया, मतलब सिलेक्ट किया था कि ये सबसे बेस्ट है। एक्चुअली मेरा मिरर सामने है, फ़ोन मेरा साइड पे पड़ा है, तो मुझे हल्का सा उधर होना पड़ेगा। फ्रंट में मैंने लगा लिया था पहले, लेकिन बैक पे नहीं लगाया था कि मुझे पहले लाइनर अप्लाई करना था। जो हमने ऊपर पिंक शेड लगाया था वही सेम शेड हम लोग नीचे अप्लाई करेंगे। हेलो मैम, ओपन पोर्स का कोई सलूशन है, और क्या हम मेकअप से ओपन पोर्स को कवर कर सकते हैं? हाँ जी, ओपन पोर्स के लिए सबसे पहले तो हमें पोर्स को अपने क्लीन रखना चाहिए, मतलब हमें क्लीन अप लेना चाहिए सैलून में जाके, क्योंकि जहाँ तो इसके ट्रेनिंग लोग जो हम लोग समर कैंप में देने वाले हैं आपको कि हाउ टू क्लीन अप एट होम। और सेकंड, आप इसमें जो हमारा टोनर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एवरी फेस वॉश के बाद यूज़ करना। वो हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, क्योंकि जब भी हम लोग हमारे पोर्स को फेस वॉश करते हैं तो हम लोग का जो फेस वॉश होता है वो हमारे पोर्स को क्लीन करता है। अब क्लीन किए हैं दैट मीन्स पोर्स ओपन भी हुए हैं, तो उन्हें क्लोज़ करने के लिए उसी टाइम आप टॉवल ड्राई करके टोनर की स्प्रे करो। और मेकअप के साथ हम लोग पोर्स को टेम्परेरी कर सकते हैं, हल्का सा वो भी होगा, लेकिन ओपन पोर्स तो दिखेंगे ही। तो अगर हमें वो परमानेंट ठीक करने हैं ओपन पोर्स के मेकअप में हमारे वो चीज़ ना दिखे, तो हमें हमारे जो टोनर है अच्छी क्वालिटी का टोनर लगाना चाहिए।
और ट्वाइस अ वीक हमें क्लीनअप भी लेना चाहिए, बट वो भी ऑन राइट वे। ये नहीं है कि क्लीनअप आप कर रहे हो, आप जस्ट ऐसे ही देखा और कर लिया, उसका भी प्रॉपर वे होता है। अगर हम लोग स्टेप्स रॉन्ग कर रहे हैं तो हमारी स्किन पे रिंकल्स हो जाते हैं। हम लोग हमारी स्किन के साथ किसी भी तरह उसे इजी लेके प्ले नहीं कर सकते। हम लोग खुद की स्किन को मैच्योर कर रहे हैं। आप लोग मेरी स्किन देख रहे हो, रिंकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्किन के साथ ऐसे प्ले नहीं करती, प्रॉपर वे में। आई मेकअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद बाकी मेकअप फटाफट हो जाता है। ये थोड़ा सा बोर करता है। क्लिनजिंग ली मैंने अपने हैंड पे कॉटन बड के साथ। अब मैं अपनी आई मेकअप की शेप सेट करूँगी। मैं हेल्दी डाइट लेती हूँ, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ यूज़ नहीं करती। अच्छी डाइट लेती हूँ डेफिनेट। तो अगर किसी को मैं अपनी एज गेस करने के लिए कुछ कहूँ ना, तो मतलब ये होता है कि वो नियर बाय होते हैं बट लेस में ही होते हैं। वो अपनी तरफ से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, वो कैच नहीं कर पाते। हाँ, ओके, थैंक यू मुस्कान जी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्चुअली मुझे भी मेकअप करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट कई बार होता है जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें बोर लगता है। मेरा मस्कारा, हम लोग मस्कारा अप्लाई करेंगे। आई मेकअप मैंने जितने भी शेड्स लगाए हैं, आप ध्यान से देखोगे कि पूरे ब्लेंड हैं, एक दूसरे के बीच में से निकल रही, इज़ लाइक अ रेनबो। हेलो अंजू मैम।
नेक्स्ट हमारी लैशेस। संडे जो मैंने मेकअप किया था उसमें मैंने हैवी वाली लगाई थी, लेकिन आज हम लाइट वाली ही लगाएंगे। जिन्होंने भी मेरे ऑनलाइन इस क्लास को ज्वाइन किया है, थोड़ा लेट आए हैं, उन सब के लिए कि मेरा फेसबुक पेज है स्टाइल एंड इंटरनेशनल सैलून के नाम से, आप उसे लाइक कीजिए, उस पर सब्सक्राइब करिए। तो ज़्यादा मैं उसी पे लाइव होती हूँ, तो जब भी मेरी लाइव क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, क्योंकि हम लोग आगे उसमें और भी क्लासेस देने वाले हैं, स्किन केयर की, हेयर केयर की, होम रेमेडीज़ के साथ आप अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हो। तो आप उस पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है स्टाइल एंड इंटरनेशनल सैलून। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर रख के नहीं लगानी होती लैशेस, कि वो दूसरी हमारी ओरिजिनल लैशेस को मतलब सेपरेट दिखे उनसे। पहले इन्हें सेट होने देना चाहिए, ज़्यादा ब्लिंकिंग नहीं करनी चाहिए जब हम लोग लैशेस लगाते, क्योंकि ग्लू वेट होती है तो वो लैशेस निकलती हैं। कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हैं। पहले वो सेट हो जाए, उसके बाद आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैम मेरी आईलैश ग्रो नहीं होती, क्या उसके लिए कोई सलूशन है? हाँ जी मुस्कान जी, उसके लिए एक्चुअली मैं एक ऑयल खुद बनाती हूँ, वो आप बाय कर सकते हो फ्रॉम माय सैलून। उसके साथ जो लैशेस हैं वो हमारी ग्रो हो जाती हैं। एक मैंने सुना था पहले, आई एम नॉट श्योर, आप ट्राई करना चाहते हो ऑन योर रिस्क तो आप कर सकते हो। सॉरी, कि जो लहसुन होता है ना उसका पेस्ट, उसका पानी निकाल के वो आप लगा सकते हो। अंदर मेरे ड्रॉ में ना वायर होगी इसकी आईफोन की, वो लाके इसे चार्ज पे लगा दो। आपके पास किसी के पास प्लग होगा? बहुत भर के नहीं लगाना, बहुत ही लिमिट जितना के मतलब कि लैश के लिए ज़रूरी होता है। USB केबल,
तो दोनों लैशेस को जॉइन करने के लिए जो हमारी ओरिजिनल लैशेस हैं और हमारी फेक लैशेस हैं, ये सेपरेट ना दिखें, हम लोग मस्कारा लगाएंगे। बिफोर हम लोग अपनी लैशेस पे लगाते हैं उन्हें इन्हांस करने के लिए, एंड सेकंड उसके बाद उन दोनों को अटैच करने के लिए, ये सेपरेट ना दिखे। कोई प्लग है, ये ऑफ हो जाएगा। 3 मिनट बाद हो गया। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब हम लोग बनाने वाले हैं हमारा बेस। तो हमारे जो कंसीलर्स हैं, मम्मी मैम की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि आप अपने प्रोडक्ट शो करते रहें, तो मेरा एक फ़ोन की बैटरी लो हो रही है और वो ऑफ़ होने वाला है, जिस पे मैं फेसबुक पे लाइव हूँ। तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इट्स styland_international_salon। तो मैं उस पर भी सेम टाइम में ऑनलाइन हूँ, लाइव क्लास वहाँ भी हो रही है। नीचे क्लिनिक में पूछ लो अगर मिल जाए तो, प्लग USB केबल वाला पूछ लो। मेरे जहाँ जहाँ पे पिंपल स्पॉट्स है मैंने सिर्फ उन्हें कवर किया है, पूरे फेस पे हमें कंसील करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो मैम, अट्रैक्शन ब्यूटी। कहीं और पे मुझे नहीं लगाना, जहाँ पे मुझे वो डार्क वाला कंसीलर लगाया है सिर्फ वहीं पे टच दे रही हूँ, उसे अपना एक्चुअल स्किन के साथ मैच करने के लिए, जो एक्चुअल स्किन टोन है मेरी। जो मैंने कंसीलर लगाया था, अब मैंने अपनी एक्चुअल स्किन टोन के साथ वो करके अपनी सारी टोन सेम कर रही हूँ। नेक्स्ट हम हमारी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन बहुत लाइटर शेड नहीं लेना होता, आपको नॉर्मल स्किन टोन ही अपनी जो है उससे 1 to 2 शेड्स आपको अप लेने हैं, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी ले रही हूँ मैं।
इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी। डिफरेंस आपको दिख रहा है साथ साथ, बस इतना ही टोन हमें अप जाना है, बहुत ओवर जाओगे तो अजीब लगेगा। जो हमारा समर कैंप है उसमें हम लोग फिटनेस के टिप्स भी आपको देने वाले हैं। तो इतना कुछ आपको सिर्फ 25 में मिल रहा है। एक तो आप सेल्फ मेकअप, वो आप फुल ट्रेन हो जाओगे, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जा रही है सिखाने के साथ साथ। और सेकंड, अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रखें। थर्ड, आप अपने हेयर को हेल्दी कैसे करें, हेयर फॉल को कैसे स्टॉप करें, अगर आपका डैंड्रफ है तो वो आप कैसे ठीक करें। अपने नेल्स को रीग्रो करने के लिए कि आपके नेल्स की ग्रोथ रुक गई है, आपके हेयर्स की ग्रोथ रुक गई है या हेयर फॉल है, उसके लिए। देन उसके बाद अपने आप को फिट रखने के लिए आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए विदाउट डाइटिंग किए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेलो प्रीत कमल मैम, हेलो देविंदर मैम। तो जो हमारा समर कैंप 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, आज मेरा लाइव इसलिए है कि उसमें सब ने मुझसे डेमोस्ट्रेशन क्लास मांगी थी। ये डेमोस्ट्रेशन क्लास ही है। अगर आप समर कैंप ज्वाइन करना चाहते हो तो 9 जुलाई तक आप मुझे बुकिंग करा सकते हो अपनी। कॉल मी ऑन माई नंबर 9914087856 फॉर योर समर कैंप बुकिंग। क्योंकि ये प्राइस मैं अभी दे रही हूँ, नेक्स्ट अगर आप पूछोगे ना तो डेफिनेट 2500 में तो आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास भी नहीं इवन मिलेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट लॉस्ट इट। क्योंकि ये अगर आप लूज़ कर गए ना तो फिर नेक्स्ट डेफिनेट 25 तो नहीं होगा, उससे अप ही होगा। अभी आप देख रहे हो कि मैंने लगाया है, लेकिन आफ्टर दैट मेरी स्किन ग्लो कर रही है। फाउंडेशन लगने के बाद भी लूज़ पाउडर ये हमारी फाउंडेशन को फिक्स करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका मेकअप में। हम लोग स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो थोड़ी देर बाद जो हमारी फाउंडेशन है वो मेल्ट हो जाएगी।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, अदरवाइज़ मेकअप में क्रैक्स आ जाएंगे। लूज़ पाउडर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप केक लाइनर भी लगा सकते, सॉरी केक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारा कंटूरिंग के लिए जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो ये है, और ब्लशर के शेड्स हैं। मेरी चीक्स ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, गॉड गिफ्टेड, या फिर कह लो कि मैं थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सो मैं अपनी चीक्स को नहीं कर रही। मैं ये क्यों कर रही हूँ, आपको कहाँ पर अपने फेस को कंट्रोल करना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं मेकअप के लिए। एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए अपने मेकअप को, अपने फेस को कट करने के लिए कहाँ से आपको इन्हांस करना है, कहाँ से आपको कट करना है, तो ये सारी ट्रेनिंग हमारे समर कैंप में इंक्लूडेड है। I'm contouring my nose. मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपकी फेक लुक ना, एक नेचुरल एक लुक आनी चाहिए। पार्टी में हमें मतलब
ऐसी लुक रखनी चाहिए, मेकअप बट नो मेकअप लुक। ओवर मेकअप करके एक फेक लुक नॉट लुक्स नाइस। आई थिंक आजकल वैसे भी सब ऐसे ही पसंद करते हैं, नेचुरल लुक मेकअप। Again, I'm using a natural shade in blusher, not too bright. कंटूर के साथ हम लोग हमारे फेस को करते थे और ब्लशर और हाइलाइटर के साथ हम लोग अपने फेस को एनहांस करते हैं, जहाँ से भी हमें मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव या थोड़ा उस चीज़ को दिखाना है तो उसकी भी शेप कोई फिक्स नहीं होती कि आपको ऐसे लगा, इसी शेप में ही लगाना चाहिए। मुझे अपनी चीक बोन को इन्हांस करना। हमारे पास कोई शेड अवेलेबल नहीं है, वी कैन क्रिएट आवर ओन शेड बाय मिक्सिंग 2 or 3 शेड्स। Highlighters. Hello Shruti ma'am, how are you? अब मेरी जो चीक बोन्स हैं आप देख रहे हो सेपरेट दिख रही हैं, थोड़ा फेस जो इतना अंदर है वो थोड़ा बेटर लग रहा है। हल्का सा आई थिंक ब्लशर और चाहिए हमें।
बिल्कुल ही नेचुरल मेकअप है। हाइलाइटर के साथ हम लोग हमारे अपर लिप एंड अंडर लिप को भी हाईलाइट करेंगे। लिप लाइन को आपने किसी ने ध्यान दिया? मैंने अपने आईब्रोज को अभी तक कुछ भी नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं। एक्चुअली थ्रेडिंग मेरी आज भी नहीं हुई, टाइम नहीं मिला। सो मैं आईब्रो की शेप नहीं करूँगी। अगर मैं शेप करूँगी तो वो फिर जो थ्रेडिंग करने वाली है वो दिखेगी। ऐसे उसमें ध्यान नहीं जा रहा इतना ज़्यादा। ब्लेंड हुई है वो। अब लास्ट है हमारी लिपस्टिक। हेलो ऑफिशियल कौनसा मैम है या सर, सॉरी आई डोंट नो हु इज़ दैट। अब हम लोग जो लिपस्टिक लेंगे ना वो इतना मतलब शेड वो ब्राइट नहीं हम लोग करेंगे, वो डार्कर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आई मेकअप हमने पीछे डार्क किया है। तो लिपस्टिक हम लोग लाइट रखेंगे। हाँ, लिप लाइन हम लोग थोड़ी सी कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। ये शेड ट्राई करते हैं ब्राउन। इतना ज़्यादा जितना बैक पे दिख रहा है उतना फ्रंट का है नहीं। तो मैंने अपनी लिप लाइन को हाईलाइट किया था, अब लिप लाइनर लगाया तो उस चीज़ को और भी मतलब हाईलाइट कर रही है। लिप लाइन सेपरेट और टॉप लाइन सेपरेट। इसमें हम लोग अब लाइटर शेड ऑफ लिपस्टिक, लाइट पिंक भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जो हमारी आई शेडो में टॉप लाइन है वो पिंक दी है। अगर मैंने लिप लाइनर ब्राउन भी लगाया तो इट्स ओके, वो उसके साथ ब्लेंड होके बहुत अच्छी लुक देगी। ब्राउनिश पिंक भी कर सकते हैं। I'm also confused. Let's try this one, pinkish brown.
मीडियम सा शेड है, तो हम लिप लाइन को ब्लेंड करेंगे। ये लिपस्टिक शेड इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं हुआ और इतना ज़्यादा डार्क और ब्राइट भी नहीं है कि वो मेरे बाकी मेकअप को कट करे। लास्ट हमारी जो फिक्सर स्प्रे है, आजकल समर वेदर है तो समर में फिक्सर स्प्रे ज़रूरी है कि मेकअप हमारा जो है वो ख़राब नहीं होता। ड्राई होने दो। मैं हेयर डू नहीं करूँगी, बट हाँ जो हमारी समर कैंप हो रही है उसमें हम लोग आपको सेल्फ हेयर डू भी कराने वाले हैं। आपको सेल्फ हेयर स्ट्रेट कैसे करते हैं स्ट्रेटनर के साथ, सेल्फ आपको हेयर कट्स भी होंगी कि आप कुछ हेयर कट्स आप घर पे अपनी कर सकते हो। स्टेप कट कर सकते हो, आप यू कट कर सकते हो, आप वी कट कर सकते हो और अपनी खुद की, आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मनी सेव कर सकते हो। सिर्फ एक 2500 स्पेंड करके पफ करना आपको सिखाया जाएगा और ये उनके लिए और जिन्हें प्रॉपर मेकअप नहीं आता उनके लिए भी है और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए भी है। तो अब आप देख सकते हो मेरी लिपस्टिक मेरे आई शेडो को कट नहीं कर रही। मेरा आई शेडो मतलब फुल फेस पे पूरा अट्रैक्शन जा रहा है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा पतला है तो मैंने अपनी चीक्स को इन्हांस किया थोड़ा सा, तो वो चीज़ उसे कट दे रही है। ऑल ओवर लुक आप लोग कैसी लग रही है बता सकते हो आप लोग। विन कौर भोगल, ओके भोगल मैम, थैंक यू। यू लुक नेचुरली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो अब आपको मैं यही बताने के लिए, ये एक डेमोस्ट्रेशन क्लास थी हमारी जो हम लोग अपना समर कैंप कर रहे हैं उसके लिए। तो उसमें नेचुरल स्किन का ग्लो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मेकअप का ग्लो होगा। आपको कितना स्किन को क्लीन कर रखना चाहिए अगर करना है। थैंक यू ऑफिशियल समता जी, थैंक यू। बानी कॉल, थैंक यू मैम। एक्चुअली कॉल आ गई थी तो इसलिए सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ जल्दी आप लोग अपनी बुकिंग कराओ। 9 जुलाई तक बुकिंग है। 2400 में हम लोग कर रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और उसमें ये भी तो देखो कि आप सीख के अपना ऐसा मेकअप खुद करके फंक्शन पे जाओगे तो आप कितना सेव करोगे। हेलो चंदीप सिंह परमार 521, हेलो जी। हमारा जो आज का लाइव था वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक्चुअली थोड़ा सा बीच में ऑफ हो गया, कॉल्स आ गई थी इम्पॉर्टेंट। सो एनीवेज अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो हमारा समर कैंप तो आप हम अपनी बुकिंग्स करा सकते हो और 9 जुलाई तक। और जो हमारी समर कैंप है वो 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हम लोग आपको हर वो चीज़ सिखाने वाले हैं जिससे कि आपकी स्किन, आपका मेकअप, आपके हेयर सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर करना चाहते हैं तो जल्दी आप करें। एंड थैंक यू सो मच। विल बी लाइव होप सो ऑन संडे।
एंड समथिंग न्यू। उसमें मे बी हम लोग कुछ और या तो मेकअप कर सकते हैं या फिर किसी और टॉपिक पे करेंगे, लाइक हेयर पे, हेयर फॉल क्यों होता है, या फिर स्किन पे हाउ what to do for a healthy skin. And hello Preet Sandhu ji, how are you? तो अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आई शुड लीव नाउ, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माई लाइव सेशन. विल सी यू सून अगेन. थैंक यू. राज अपनी ये थे अपलोड नहीं हुई होनी हो, ये ऑफ हो गया सी. शेयर ये शेयर ये वाली है ना, जाती नहीं नहीं. यू वांट टू यस एंड वीडियो